नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल का हर कतरे खून रंगे हिना से मांगो, दिल का हर कतरे खून रंगे हिना से मांगो, खूने बहा ए दोस्तों कातिल की अदा से मांगो। मत बनाओ यदे बैज़ा को गदा का कशकोल, वक्त फिरऔन जब हो ज़र्ब असा से मांगो। और मोम की तरह पिघल जाएगा शब का फौलाद, मोम की तरह पिघल जाएगा शब का फौलाद। दस्ते दाऊद की तौफीक खुदा से मांगो, दस्ते दाऊद की तौफीक खुदा से मांगो। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप निहायती अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ अपने आका मौला जाने आलमीन तोहा यासीन अनीसे बेकसा चारा साज दर्दमंदा रहमत आलम फ़ख्रे मुजस्सम साक़िए कौसर शाफ़िए मैसर रहमतुल लिल आलमीन सय्याहे लामका बाइसे ईजाद आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम रहबरे इंसानियत मोहसिने इंसानियत कौनैन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूबे रब्बे गफ़्फ़ार शफ़ीए रोज़े शुमार बेकरारों के करार फ़ख्रे मौजूदात खुलासाए कायनात आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्लाह के नूरे नज़र शेर खुदा के बिरादर उमर व उस्मान के रहबर रफ़ीक़ अबू बकर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम न छोड़ेंगे, ईमान न छोड़ेंगे, अल्लाह के महबूब का हम फरमान न छोड़ेंगे। जी बेशक। इस्लाम न छोड़ेंगे, ईमान न छोड़ेंगे, अल्लाह के महबूब का हम फरमान न छोड़ेंगे। और ये जाके बता देना तुम इस्लाम के दुश्मन को, ये जाके बता देना तुम इस्लाम के दुश्मन को, मर जाएंगे हम लेकिन कुरान न छोड़ेंगे, मर जाएंगे हम लेकिन कुरान न छोड़ेंगे। और तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, दिन भर की मशक्क़त से गुजारा नहीं होता। और दुनिया में मोहम्मद की अगर आमद नहीं होती, दुनिया में मोहम्मद की अगर आमद नहीं होती, अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम का 30वां पारा सूरह इखलास मुकम्मल आपके सामने पढ़ी है। उसका तर्जमा सुनने सुनाने से कबल मेरी एक बात सुन लें कि 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली की सरजमीन में एक मुनाजरा होने जा रहा है, एक डिबेट होने जा रही है। एक तरफ से है जावेद अख्तर और दूसरी तरफ से मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी। इन दोनों के दरमियान मुनाजरा होगा और बीच में जो अध्यक्षता करेंगे, जो बीच में इस मुनाजरे की सदारत करने के लिए मुंतखब किया गया है, एक जर्नलिस्ट पत्रकार जो बहुत गैर जानिबदाराना पत्रकारिता करते हैं, आप सुनते रहते हैं उनको, उनका नाम है अभिसार शर्मा। ये तीनों को, ये दोनों को जोड़ने का काम करेंगे और इनको सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। जावेद अख्तर की तरफ से दलील दी जाएगी कि खुदा उदा कोई नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया में खुदा का वजूद नहीं है, जो कुछ करते हैं वो हम ही खुद करते हैं, खुदा कुछ नहीं करता, खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कहता है कि खुदा 3 है, कोई कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड हैं, खुदा के बेटे हैं, माज़ अल्लाह। कोई हज़रत मरियम को खुदा की बीवी कहता है, वाइफ ऑफ गॉड कहता है।
वो तसलीस के कायल है। और कोई कहता है कि खुदा दो हैं, एक वो है जो खैर पैदा करता है, एक वो है जो शर पैदा करता है। कोई खुदा दो मानता है, कोई तीन मानता है, और कोई खुदा का वजूद ही नहीं मानता। जावेद अख्तर के बारे में मैं आपको बतलाऊं, इनकी बीवी का नाम है शबाना आज़मी, जो एक बॉलीवुड की एक्टर है, जो फिल्मों में काम करती हैं। और ये जो हैं साहब, ये सिंगर हैं, एक ये गाने गाते हैं, और ये खुदा के वजूद का इन्होंने इनकार किया। दोनों में मुनाजरा होगा 20 दिसंबर 2025। आप इस मुनाजरे को सुनेंगे। मेरे अजीज़ों, इसी ताल्लुक़ से मैंने कुरान करीम का 30वां पारा, उसकी एक सूरह इखलास आपके सामने पढ़ी है। मैं आपके सामने तौहीद बारी ताला, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और अल्लाह मौजूद है, ये मैं आज अपने कम इल्म के मुताबिक साबित करूँगा। ज़रा एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दो वो अल्लाह है, वो एक है। बोलिए अल्लाह एक है। आगे परवरदिगार फरमाता है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद, अल्लाह वो किसी ने उसको पैदा, उसने किसी को पैदा नहीं किया, उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसका कोई जोड़ है। मेरे अजीज़ों, आज दुनिया के अंदर इस मुल्हिदाना दौर में कुछ लोग ये कहते हैं कि माअज़ल्लाह खुदा उदा कोई नहीं है, जो कुछ करते हैं हम ही करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बिजली की लहरें आपस में टकराती हैं, उनकी ताकत से इंसान काम करता है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। कोई अपनी अक्ल को जो है इसमें पूरा दखल अंदाज मानता है। लेकिन आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा अकीदा क्या है। रोड पे खड़ी है। जिन हजरात की बाइक मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी है वो स्टैंड पे लगा ले जाके, अयूब भाई कह रहे हैं। और वरना पुलिस वाले जो हमारे देख रेख कर रहे हैं माशाअल्लाह, और देख रेख में लगे हैं, और उनकी तरफ से ये ऐलान है कि वो अपनी अपनी बाइक स्टैंड पे लगा लें, वरना वो थाने में भी ले जा सकते हैं उठा के। और जिसमें लॉक नहीं है उसमें थाने ले जाएंगे, जिसमें लॉक है उसका चालान कर जाएंगे। इसलिए वो हमारी देख रेख के लिए लगे हैं माशाअल्लाह। हमारे रात में जागते हैं, ये बेचारों उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम निभा रहे हैं आप लोग के हौसले के लिए, सपोर्ट के लिए। तो अपनी बाइक रोटों से हटाएं और साइड से ले जाके अच्छी जगह खड़ी कर दें। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो हज़रात, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? मक्के के कुफ़ार जब ये सवाल किया करते थे, मोहम्मद तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, ज़मीन का पैदा करने वाला अल्लाह, आसमानों का पैदा फरमाने वाला अल्लाह, इस सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। ये बताओ वो अल्लाह है कैसा? वो सोने का है कि चांदी का है? वो तांबे का है कि पीतल का है, या लोहे का है, या लकड़ी का है? वो खाता क्या है और पीता क्या है? उसको जो ये रबूबियत मिली वर्षे में मिली है, किससे मिली है? परवरदिगार आलम का उसका तुम्हारे अल्लाह का नसब क्या है, उसका खानदान क्या है? लिहाजा उनकी तरदीद कर दी। इनके ख्यालात बातिला को परवरदिगार आलम ने ये कुरान करीम के अंदर सूरह इखलास नाजिल फरमाकर उनके औहाम बातिला का रद्द फरमा दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप फरमा दो वो अल्लाह है, वो एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद, वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यकुन, ना वो पैदा किया गया, ना उसने किसी को पैदा
किया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसका कोई जोड़ है। बिरादरान इस्लाम, ये खुदा की ज़ात में शक करना और खुदा के मामलात में खुदा की कुदरत के बारे में ये शक व शुबहात करना, ये आज की बात नहीं है। आइए पुरानी तारीख पर नजर डालते हैं और कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ते हैं। एक मिसाल समझ लीजिए, आज एक मिसाल समझ लीजिए। अगर हम किसी कुर्सी को देखते हैं या किसी मेज को देखते हैं, अगर हम इस लाइट को देखते हैं, अगर हम इस तख्त को देखते हैं और इस माइक को देखते हैं, एक कुर्सी पर जब हमारी नजर पड़ती है तो हम ये कहते हैं ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है, इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, इसका रंग भी बहुत नफीस है, बहुत उम्दा है, गोया के बनाने वाले की भी तारीफ हो रही है। अगर हमें गुलाब के फूल को सूंघते हैं, उसकी खुशबू को सूंघते हैं, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि ये गुलाब का फूल कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। इसी तरीके से आप अगर सुनसान बियाबान में निकल जाएं, अगर आपको सुनसान बियाबान जंगल के अंदर किसी इंसान के कदमों के निशान नजर आए तो आप ये समझेंगे कि यहाँ से कोई न कोई इंसान गुजरा है। अगर आप इस शामियाने को देख लीजिए, इस पिंडाल को देख लीजिए, यहाँ पर लाइटें जल रही हैं, यहाँ पर शामियाना लगा हुआ है, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है। आप माइक को देखेंगे, इतना अच्छा बोल रहा है, आपके जहन में ये सवाल जब पैदा होगा कि माइक कितना अच्छा है, तो जवाब भी आपके जहन में आ जाएगा, ये माइक किसी लगाने वाले ने लगाया है, ये शामियाना किसी लगाने वाले ने लगाया है, ये बल्ब किसी जलाने वाले ने जलाया है। मेरे अजीजों, जब ये शामियाना, ये माइक, अगर इस तरीके से हम दुनिया पर हम गौर करते चले जाएं, इस दुनिया की सारी चीजों पर हम गौर करते चले जाएं, जो एक दूसरे को हम समझते चले जाएंगे कि ये लाइटें, ये कुर्सी, ये मेज, ये बल्ब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा आसमान, इतनी लंबी चौड़ी जमीन, बताओ बगैर किसी बनाने वाले के कैसे बन सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने टंगा बैरम नगर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा अकीदा क्या है कि सारी दुनिया को चलाता है खुदा, सारी दुनिया को चलाता है खुदा, रात से फिर दिन को लाता है खुदा, रात से फिर दिन को लाता है खुदा। और मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, मिस्र के बाजार में यूसुफ बिके, तख्त पर उनको बिठाता है खुदा, तख्त पर उनको बिठाता है खुदा। और मूसा का लश्कर परेशानी में था, मूसा का लश्कर परेशानी में था, रास्ता उसका बनाता है खुदा, रास्ता उसका बनाता है खुदा। जलजले सैलाब में और बारिशें, जलजले सैलाब में और बारिशें, अपनी ताकत को दिखाता है खुदा, अपनी ताकत को दिखाता है खुदा। आइए, अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, अल्लाह की ज़ात एक है, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसके लिए अक्ली दलीलें भी मौजूद हैं, नकली दलीलें भी मौजूद हैं। अक्ल का भी यही इक्तिज़ा है कि अल्लाह मौजूद है। आइए पहले आइए चलिए, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आइम्मा की हिस्ट्री पढ़िए, इनके अक़वाल पढ़िए। इमाम हम्बल अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक इंसान आया और उसने कहा, तुम ये कहते हो कि सारी कायनात का पैदा फरमाने वाला अल्लाह है, उस पर कोई दलील दीजिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, सुनो मैं तुम्हें मिसाल से समझाता हूँ। अगर मैं मिसाल दूँ, एक ऐसा घर है कि उसका रंग सफ़ेद है और उसके अंदर पीला रंग है और कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई उसमें रहने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह उससे एक ऐसी मखलूक को पैदा करता है जो बोलने लगती है, जो आवाज़ करने लगती है। बताओ मेरी बात तुम समझ गए? सवाल करने वालों ने कहा, अहमद इब्न हम्बल, हम नहीं समझे कि एक मकान हो, ऊपर से उसका कलर सफ़ेद हो, अंदर से पीला हो, बेजान मखलूक हो, लेकिन उससे भी मखलूक पैदा होती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, सुनो, तुम अंडे को देख लो, उसका रंग ऊपर से सफ़ेद है, अंदर से पीला है। अरे मुर्गी या किसी भी परिंदे को देखो, जब चंद दिन का बैठ, चंद दिन उस पर उन अंडों पर एक परिंदा बैठता है तो अल्लाह उस अंडे से बच्चे को पैदा कर देता है। क्या तुम्हें इसमें खुदा की कुदरत का जलवा नजर नहीं आता? क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक।
कहा क्या तुम्हें इसमें खुदा की कुदरत का जलवा नजर नहीं आता? आगे बढ़िए। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग सवाल लेकर के आए। इमाम शाफई, मुसलमानों का अकीदा है कि ये कायनात खुद नहीं चल रही है बल्कि किसी चलाने वाले के चलने से चल रही है। कोई दलील तो दीजिए, खुदा के वजूद पर कोई दलील दीजिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो, एक पत्ता लाओ। हाँ हुजूर, किस चीज का पत्ता लाएं? कहा शहतूत का पत्ता लाओ। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शहतूत का पत्ता लाया गया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तुम यही पत्ते बकरी को खिलाते हो और जब यही पत्ते तुम एक गाय को खिलाते हो और जब इसी पत्ते को जब एक मोहार की मक्खी खाती है, शहद की मक्खी खाती है, तो ईमानदारी से बताना, जब इस पत्ते को बकरी खाती है तो वो मिंगनी देती है, जब गाय खाती है तो वो गोबर करती है, और जब इसी शहतूत के पत्ते को जब एक शहद की मक्खी खाती है तो वो शहद देती है। अरे एक पत्ते से अल्लाह कितनी मखलूक के पेट में एक पत्ता जा रहा है। पर बकरी खाती है तो मिंगनी देती है, गाय खाती है तो गोबर देती है, जब शहद की मक्खी खाती है तो शहद देती है। तुम एक पत्ते को देखकर खुदा की कुदरत का इकरार नहीं होता? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। और आगे चलिए। इमाम आजम हमारे और आपके इमाम बहुत बड़े इमाम हैं। आपका मुनाजरा एक दहरिये से हो गया, और दहरिया कहते हैं जो बेदीन हो, खुदा के वजूद का इनकार करता हो, जो खुदा को ना मानता हो। एक दहरिये से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुनाजरा हो गया। वक्त के इतने बड़े इमाम से मुनाजरा हो गया, लिहाजा मुनाजरे की तारीख मुकर्रर कर दी गई, और मौजूए मुनाजरा यही था कि इस आलम का कोई खालिक है कि नहीं, इस आलम का, इस संसार का कोई रचने वाला है कि नहीं है, इसको पैदा करने वाला है कि नहीं है। लिहाजा मुनाजरे की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जब मुनाजरे का टाइम आया तो लिहाजा अपने भी आ गए, बेगाने भी आ गए, दोस्त भी आ गए, दुश्मन भी जमा हो गए। सारे के सारे लोग मुनाजरे के तारीख के मुताबिक जमा हो गए। लेकिन वो दहरिया मैदान मुनाजरा में पहले से पहले आकर के बैठ गया, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुनाजरे के टाइम से काफी देर के बाद आए। जब आप मैदान मुनाजरा में आते हैं, वो दहरिया आपसे कहता है, वक्त के इमाम हो, इतने बड़े इमाम, तुमने वादा खिलाफी क्यों की, तुम वक्त पर क्यों ना आ पाए? आपने फरमाया, दहरिए, अगर मैं अपने ना आने की मजबूरी बयान करूं तो क्या तुम सुनोगे? कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं जब आ रहा था तो मुझे आते आते रास्ते में एक दरिया पड़ गया, जितनी भी कश्ती दरिया के अंदर थी वो सब की सब आगे आ गई, मुझे कोई कश्ती ना मिली। मैंने क्या देखा कि एक दरख्त, जमीन से एक दरख्त उगा, खुद ब खुद बड़ा हो गया, उसकी टहनी निकल आई, बड़े बड़ी मोटी मोटी टहनियां हो गई। अचानक मैं क्या देखता हूं कि वो दरख्त खुद ब खुद कटा, खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हो गए, और खुद ब खुद उसकी कश्ती तैयार हो गई, और मैं उस कश्ती में सवार हो गया, और मेरे साथ और भी मुसाफिर सवार हो गए। वो दरख्त खुद ब खुद कटकर तख्ते तैयार होकर कश्ती बन गई, कश्ती तैयार हो गई, दरिया में चलने लगी, और उस तरफ के मुसाफिरों को इस तरफ, इस तरफ के मुसाफिरों को उस तरफ लाने और ले जाने का काम करती रही। लिहाजा किराया भी वसूल करती रही। तो क्या मेरी बात को तुम मान लोगे? मेरी बात पर तुम यकीन कर लोगे? वो दहरिया कहता है, अरे आप तो मुसलमानों के इतने बड़े इमाम हैं, आपकी जुबान से इतना बड़ा झूठ अच्छा नहीं लगता। भला कोई दरख्त खुद ब खुद उगे, खुद ब खुद कटे, खुद ब खुद तख्ते तैयार हो, कश्ती तैयार हो, मुसाफिरों को सवार करे, इधर से उधर करे, उधर से इधर करे, किराया भी वसूल करे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई कश्ती बनाए नहीं, कश्ती नहीं बन सकती। मेरे इमाम ने फरमाया, अगर कश्ती का खुद ब खुद बन जाना अगर ये इतना बड़ा झूठ है तो इस कायनात का कोई चलाने वाला ना हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। जी जी जी, बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह, कि इस कायनात का बनाने वाला है। कहने लगा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा खुदा है तो वो किस तरफ है?
खुदा का चेहरा किस तरफ है? इमाम आजम ने फरमाया इसका जवाब मैं तुझे अभी देता हूँ। आपने फरमाया मेरे पास एक शमा लाई जाए, जिसको हम मोमबत्ती कहते हैं या चिराग कहते हैं। एक शमा लाई गई, लोगों के सामने उसको रोशन किया गया। जब रोशन किया गया उसका उजाला होने लगा। तहरिये से इमाम आजम ने फरमाया इसको जो देख ये रोशन है, तू मुझे ये बता जो ये रोशनी कर रही है, आया इसकी रोशनी पूरब को ज्यादा है या पश्चिम को ज्यादा है, उत्तर को ज्यादा है कि दक्षिण को ज्यादा है? इसकी रोशनी किस तरफ ज्यादा है? दहरिया कहता है इसकी रोशनी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जितनी रोशनी ये दाएं देती है उतनी बाएं देती है, जितनी रोशनी आगे देती है उतनी पीछे देती है। लिहाजा इमाम आजम ने फरमाया एक शमा है जो अपनी रोशनी सब तरफ देती है, वो मेरा अल्लाह है। वो हर आन हर वक्त हर जगह मौजूद है। तू समझ गया? जिस तरीके से रोशनी की मिसाल आपने दी कि इसकी रोशनी सब तरफ है, फरमाते हैं मेरा अल्लाह भी हर जगह हर आन मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते मदीना शरीफ, माशाअल्लाह। बोला अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? मैंने मान लिया खुदा है, मैंने मान लिया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़िउ वलौ लम तमसस्सु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यद्रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मान गया। अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारा खुदा है तो बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? आपने फरमाया जरा तू तखत से इस कुर्सी से नीचे को आ, मैं ऊपर बैठता हूँ। वो दहरिया नीचे आया, आप गए, आपने फरमाया मेरा खुदा इस वक्त तुझे कुर्सी से उतार रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठा ले रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, अल्लाह ने किसी को पैदा ना किया, उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो पैदा किया गया। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई जोड़ नहीं है। मेरे अजीजों हमारा ये अकीदा है, हमारा यही अकीदा है कि ये ज़मीन और ये आसमान, इसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात का पैदा फरमाने वाला अल्लाह है, वही हम सब का खालिक व मालिक है। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। ऐ नबी आप ऐलान फरमा दीजिए कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा फरमाने वाला है, ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई होगा। वो उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था, वो उस वक्त भी होगा जब कुछ नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ज़ाहिर है, अल्लाह ही बातिन है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, वो एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं, उसकी शान बहुत बुलंद है, उस जैसी किसी की शान नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, सारी कायनात में उसके मानिंद कोई नहीं है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है, और ऐ लोगों तुम सबके सब मोहताज हो। अल्लाह ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन अल्लाह को किसी ने कुछ नहीं दिया। जिसके पास जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। बोलो किसका दिया हुआ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। नबियों को नबुव्वत दी तो अल्लाह ने दी, रसूलों को रिसालत दी तो अल्लाह ने दी, बादशाहों को बादशाहत दी तो अल्लाह ने दी, हाकिमों को हुकूमत दी तो अल्लाह ने दी, दौलतमंदों को दौलत दी तो अल्लाह ने दी, अक्लमंदों को अक्ल दी तो अल्लाह ने दी, आलिमों को इल्म दिया तो अल्लाह ने दिया, हसीनों को हुस्न दिया तो अल्लाह ने दिया, फरिश्तों को नूरी मखलूक बनाया तो अल्लाह ने बनाया, जिन्नों को आग से पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पैदा फरमाया। जमीन, ये आसमान, ये बहते दरिया, ये लहलहाते बागात, ये आसमान पर झिलमिल करते सितारे, ये कायनात की तमाम तर रानाइयाँ, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा की। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस एक मिसाल और सुन लीजिए,
एक औरत है, ज़ईफ़ा खातून है, चरखा चलाने का काम करती है, चरखा चला रही है। एक आलिम का गुजर हुआ, कहता है बूढ़ी माँ सारी जिंदगी चरखा चलाते चलाते गुजार दी, कुछ अल्लाह की मारिफत भी हासिल हुई कि ना हुई, अल्लाह की पहचान हासिल हुई क्या ना हुई। वो कहती है आलिम साहब मुझे हासिल हो गई और सब कुछ मेरे इस चरखे से मैंने हासिल कर लिया। कहा कैसे हासिल कर लिया? कहती है आलिम साहब सुनो, जब मैं इस चरखे को चलाती हूँ तो ये चलता है, जब नहीं चलाती हूँ तो नहीं चलता है। आलिम ने सवाल किया ये तो बताओ कि इस कायनात का चलाने वाला एक है या दो हैं या कई हैं? कहती नहीं नहीं, ये भी मैंने अपने इस चरखे से हासिल कर लिया, इस कायनात का चलाने वाला एक है। वो कहते कैसे? कहा फरमाया मेरी बात सुनो, वो ऐसे सुनो वो ऐसे, जब मैं अकेली इस चरखे को चलाती हूँ तो मेरी जितनी मर्जी होती है मैं उस चरखे को चलाती हूँ। अगर मैं धीरे चलाऊं चाहूँ तो धीरे चलाती हूँ, तेज चलाना चाहूँ तो तेज चलाती हूँ, अपनी मर्जी से चलाती हूँ। अगर जब मैं ना चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता। अगर मैं किसी को पार्टनर कर लूं तो जिस तरफ मैं चला रही हूँ उसी तरफ मेरे साथ चलाने वाली भी चलाएगी, या तो मध्य चलाएगी या तेज चलाएगी। अगर मध्य मेरी रफ्तार से मध्य चलाएगी तो इसमें बिगाड़ पैदा होगा, अगर तेज चलाएगी तो चरखे की रफ्तार में बिगाड़ पैदा होगा। सुनो, इसी से मैंने ये सबक हासिल कर मर्जी से चलाती हूँ, अगर दो हो चलाती तो बिगाड़ पैदा होता। सुनो, जब ये चरखा मेरी मर्जी के बगैर नहीं चलता तो इतना बड़ा जमीन व आसमान का चरखा बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है? और सुनो, एक है चलाने वाला, अगर मेरे साथ कोई शरीक हो जाती तो इसमें बिगाड़ पैदा होता। अरे कुरान इसी बात का तो ऐलान करता है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर इस कायनात को चलाने वाले जमीन और आसमान में अगर एक खुदा के अलावा चंद खुदा होते तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। इससे पता ये चला कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह हर शय मुमकिन पर कादिर है। लिहाजा 20 दिसंबर 2025 दिल्ली की सरजमीन पर हस्ती ज़ाते बारी ताला के मुतालिक जो है मुनाजरा हो रहा है, आप सुने और अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ बतक़ाज़े बशरियत मुझसे सबक़त लिसानी की बुनियाद पर जो गलती हो गई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, और हम जिस अक़ीदे पर हैं अल्लाह हमें इसी पर ज़िंदा रखे, अल्लाह हमें इसी पर मौत नसीब फरमाए, और जो गलती अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नात या दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो